उपभोक्ता हैं उनके लिए आज से नई दरें लागू हो गई हैं और विद्युत विभाग ने जो है नई दरें जारी कर दी हैं। इस इन बढ़ती दरों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत सर। इनसे कुछ खास चर्चा करेंगे। आज से बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी कितनी की हुई है? ये जो बिजली दरों में जो वृद्धि की गई है, हम आज डिक्लेयर जरूर किए हैं, लेकिन वो 1 जुलाई 2025 1 जुलाई से लागू मानी जा रही है। और घरेलू उपभोक्ताओं को तो हमने 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है, और गैर घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको औसत 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। लेकिन गैर घरेलू उपभोक्ताएं हैं और घरेलू उपभोक्ताएं हैं, उनमें जो 10 किलोवाट से ऊपर वाले जो उपभोक्ता है उनको हमने टीओडी टैरिफ जो दिन में होता है उसके ऊपर में हमने 5% का रिबेट दिया हुआ है, ताकि वो दिन में जो सोलर एनर्जी उपलब्ध है हमारे पास में उसका अधिक से अधिक उपयोग कर पाएं। और जो स्मार्ट मीटर लगेगा उसमें उसमें हमें जो स्मार्ट मीटर लगाएंगे और प्रीपेड मोड में जाएंगे उनको करीब 1.25% का रिबेट हमने दिया हुआ है। जी सर, आपने एक चीज लिखी है कि ऑफसेट प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस वालों पर LV2 से हटाकर LV5 किया गया है। ये आखिर है क्या सर? ये जो प्रिंटर्स, ऑफसेट प्रिंटर्स और प्रिंटिंग प्रेस हैं, इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला हुआ है। उसको पहले हमने कमर्शियल में डाला हुआ था। LV2 कैटेगरी है जो हमारा गैर घरेलू और कमर्शियल कैटेगरी होती थी, उसको हमने LV5 में डाला है जो कि इंडस्ट्री का है। जी सर, ये किसानों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन इस बार किसानों के ऊपर भी विद्युत विभाग ने उनकी दरें बढ़ाई हैं पंपों को लेकर, क्योंकि 50 पैसे प्रति की वृद्धि हुई है। सर, इसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे? आ, क्योंकि ये तो ओवरऑल सभी कैटेगरीज में बढ़ाना था, तो खाली किसानों में ही वृद्धि की है ऐसी बात नहीं है। इंडस्ट्रीज में भी और घरेलू में भी, अब जैसे बताया ना, एवरेज 13 पैसे पर यूनिट की सभी कैटेगरीज में वृद्धि हुई है। इसमें तो किसी को भी हमने नहीं है किया हुआ है, तो इसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज जो आना है वो 13 पैसे पर यूनिट की आना है। बस्तर और सरगुजा के लिए विद्युत विभाग क्या करने जा रहा है? बस्तर एंड सरगुजा के लिए जो छूट चल रही थी पहले, जो महिला अपना सशक्तिकरण के हिसाब से जो काम चल रहा था उसके ऊपर में जो छूट दी थी उसको चल रहा है। प्लस अभी जो स्टे होम्स बना रहे हैं उनको भी हमने घरेलू इसमें रखा हुआ है, कैटेगरी में डाला हुआ है। साथ ही जो वहाँ पे बस्तर सरगुजा में जो उद्योग लगाएंगे 132 किलोवाट मतलब केवीए से ऊपर, उनको करीब 10% की छूट दी है, और 132 से नीचे वाले जो उद्योग लगाएंगे उनको 5% की दी हुई है। जी सर, स्मार्ट मीटर्स की आप बात कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स में जब बिल पे करने कोई उपभोक्ता जाता है तो वो नॉमिनल चार्जेस से ज्यादा आता है। तो अगर ये चीज है क्या, क्योंकि कई उपभोक्ताओं ने इस चीज के बारे में बात की। नहीं, स्मार्ट मीटर जो लगा रहा है वो उसके लगने से जो मैनुअल इंटरवेंशन है वो काफी होगा ही नहीं लगभग। अगर किसी की बिजली अगर बंद करनी है, अगर उसने पेमेंट नहीं दिया, रिचार्ज नहीं कराया, तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो इससे क्या है कि उपभोक्ताओं को भी सजग रहना होगा, और कंपनी जो है वो भी, उनका भी थोड़ा सा अपना बिलिंग एफिशिएंसी और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये स्मार्ट मीटर लगाने से काफी हमारे को, उपभोक्ताओं को भी, साथ ही साथ बिजली कंपनी को भी अपना कार्यशैली सुधारने में और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही हमने इसको प्रोत्साहित करने के लिए करीब 1.25% का हमने रिबेट दिया है जो लोग स्मार्ट मीटर मोड में आएंगे। और साथ ही ये भी बताया आपको कि 10 किलोवाट घरेलू एंड अबव वाले जो घरेलू कैटेगरी है और गैर घरेलू घरेलू है, उन निम्न दाब में भी हमने उनको छूट दिया है, वो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अगर टीओडी का टैरिफ लेते हैं तो। जी सर, ट्रांसफॉर्मर्स के लिए क्या करें, क्योंकि कई कई साल पुराने ट्रांसफॉर्मर्स अभी भी चल रहे हैं और उनमें दुर्घटनाओं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के लिए क्या करें?
ये जो बिजली कंपनियों की कार्यशैलियों के बारे में कमीशन जो है समय समय पे डायरेक्टिव्स देते रहता है। अभी हमारी जो डिटेल्ड ऑर्डर आएगी उसमें भी ये डायरेक्टिव्स दिया जाएगा, और साथ में इसके अलावा भी ये तो टैरिफ तो साल में एक बार का प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टिव दिया जाता है, लेकिन बीच में भी हम बुला के उनके कार्यों की विश्लेषण करते हैं और उनको सही देते रहते हैं, पॉलिसी और वगैरह इस तरह से बना के उनको दे बता दें। जी, अंतिम सवाल आपसे लेते हुए चलता हूँ सर। सर आपने कहा घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं में टैरिफ बढ़ाया गया है। सब्सिडीज वालों के लिए क्या कुछ है? देखिए, सब्सिडीज वाले तो सब्सिडी का जो ये है कंसेप्ट है, ये गवर्नमेंट का है, क्योंकि हम जब टैरिफ बनाते समय गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या नहीं दे रही है, इसका हम लोग संज्ञान नहीं लेते, उसको नहीं करते हैं। तो उसका जो अभी जैसे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी घरेलू में भी दे रही है, कृषि में भी दे रही है, इंडस्ट्री में भी दे रही है, लेकिन हमने उनको फैक्टर इन नहीं किया हुआ है। हमने केवल कंपनी का जो राजस्व का हिसाब किताब आया है उसके हिसाब से हमने टैरिफ बनाया हुआ है। ट्रांसमिशन में पहले ऐसा होता था कि पूरे कंज्यूमर्स की कैटेगरी को एक मानते हुए बिलिंग की जाती थी। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आए थे, लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो सोलर यूनिट है वो 8 घंटे दिन में बिजली चलाते हैं और ट्रांसमिशन चार्ज पूरे 24 घंटे का देते हैं। तो इसके एनालिसिस हम लोगों ने किया और ये पाया कि उनका कहना कुछ हद तक सही है। उनके द्वारा जो बिजली जनरेट की जाती है वो हमारे ग्रिड में 8 घंटे रहती है। तो उसको कंसिडर करते हुए हमने एक फैक्टर निकाला और उस फैक्टर के आधार पे ट्रांसमिशन चार्ज जो लगना है वो टोटल चार्ज का 33% ट्रांसमिशन चार्ज लगेगा। तो इससे राज्य में सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ता काफ़ी प्रेरित होंगे। अभी अगर हम आंकड़ों का विवरण करें तो ये पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में 1000 मेगावाट के आसपास हमें सोलर से ऊर्जा मिल रही है। तो ये कहना कि यहाँ की जनता अभी जागृत नहीं है, कहना उतना सही नहीं है। प्रचुर मात्रा में यहाँ पे सोलर प्लांट सबसे ज्यादा राजनांदगांव और बेमेतरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लग रहे हैं। अभी पिछले वर्ष तक 2 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। मैं अजय कुमार सिंह, सदस्य तकनीकी। जी। तो आज हमारी जो खास चर्चा हुई वो हुई विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत सर से, जिन्होंने जो कि बिजली उपभोक्ताओं के दरों में वृद्धि हुई उसके बारे में उन्होंने बताया। पूरी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विश्व परिवार चैनल के लिए मैं जयवाद पवार।